हर दिन हम सैकड़ों खबरें देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन खबरों में से कितनी सच में जरूरी हैं और कितनी आपको दिखाने के लिए चुनी गई हैं? वीडियो शुरू हो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट में एक बुक के बारे में बताऊंगा जो आपको सही गाइडेंस देगी, क्योंकि अब असली पावर सच को छुपाने में नहीं, सच को चुनने में होती है। मीडिया मैनिपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि हर खबर झूठी होती है, बल्कि कुछ सच को ज्यादा दिखाना और कुछ सच को कम दिखाना। बस यही तो एक असली खेल है। इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है एजेंडा सेटिंग थ्योरी। इसका मतलब है कि मीडिया आपको ये नहीं बताता कि आपको क्या सोचना है, बल्कि वो ये तय करता है कि आपको किस बारे में सोचना है। मान लो 10 बड़ी खबरें हैं, लेकिन मीडिया बार बार सिर्फ 2 खबरें ही दिखाता है, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में वही 2 खबरें सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। बाकी खबरें अपने आप गायब होती जाती हैं। दूसरी टेक्निक वो है फ्रेमिंग। एक ही घटना को मीडिया 2 अलग तरीकों से दिखा सकता है। एक हेडलाइन कह सकती है कि लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, दूसरी हेडलाइन कह सकती है कि भीड़ अराजकता फैला रही है। फैक्ट दोनों में सेम है, लेकिन वर्डिंग बदलते ही परसेप्शन बदल जाता है। तीसरी टेक्निक है रेपिटेशन। जब एक ही बात बार बार टीवी पर और न्यूज चैनल पर दिखाई जाती है, तो दिमाग उसे सच मानने लगता है, चाहे वो पूरी सच्चाई हो या सिर्फ उसका एक हिस्सा। लेकिन ये सब काम कैसे करता है? क्योंकि इंसान का दिमाग परफेक्ट नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है कन्फर्मेशन बायस। इसमें इंसान वही मानता है जो वो पहले से मानता है और फिर उसी तरह की खबरें देखना पसंद करता है। और एक और पावरफुल चीज है फियर कंडीशनिंग। डर इंसान को सोचने नहीं देता, सिर्फ रिएक्ट करवाता है। इसलिए जब ब्रेकिंग न्यूज में डर, खतरा या क्राइसिस दिखाया जाता है, तो अटेंशन तुरंत मिलती है और वही कंटेंट बार बार दिखाया जाता है। ये सिर्फ थियरी नहीं है, इसके संकेत रियल दुनिया में भी मिलते हैं। आपको खतरा जाता है। आपके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पेड न्यूज को एक सीरियस प्रॉब्लम बताया है, मतलब पैसे लेकर खबर को पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से दिखाना। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग पिछले कुछ 10 से 12 सालों में काफी नीचे गई है। जहां एक समय इंडिया टॉप 100 के आसपास था, वहीं हाल के वर्षों में ये रैंकिंग 150 के आसपास तक गिरती दिखाई गई है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी मीडिया कंट्रोल में है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि सिस्टम में प्रेशर, इन्फ्लुएंस और चैलेंजेस मौजूद हैं। अब सवाल आता है, मीडिया ऐसा करता क्यों है? पहला कारण है पैसा और टीआरपी। जितना ज्यादा अटेंशन उतना ज्यादा प्रॉफिट। दूसरा कारण है पावर और इन्फ्लुएंस, जो नैरेटिव कंट्रोल करता है। क्रिएट कमेंट्स, PLL, वो लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करता है। और तीसरा कारण है पॉलिटिक्स। सरकारें हमेशा चाहती हैं कि उनका इमेज सभी को पॉजिटिव दिखे, और कई बार रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि गवर्नमेंट्स मीडिया का यूज अपने नैरेटिव को मजबूत करने के लिए करती हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ा कंट्रोल ट्रेडिशनल मीडिया नहीं, बल्कि सोशल मीडिया है। आप जो देखते हो वो रैंडमली नहीं आता, वो स्पेशली आपको दिखाया जाता है। अगर आपको गुस्सा दिलाने वाली चीजें पसंद हैं, तो आपको और गुस्सा दिलाने वाला कंटेंट दिखेगा। अगर आप किसी एक साइड की खबर देखते हो, तो वही साइड धीरे धीरे और मजबूत होती जाएगी। धीरे धीरे आप एक ऐसी दुनिया में फंस जाते हो जहां हर कोई आपकी तरह सोचता है और आपको लगता है कि यही पूरी सच्चाई है। सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो नहीं है जो आपको दिखता है, सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो है जो आपको नॉर्मल लगता है। जब आपको लगता है कि आप खुद सोच रहे हो, लेकिन असल में आपके ऑप्शंस पहले से तय किए जा चुके होते हैं। शायद सबसे बड़ी साजिश ये नहीं है कि आपसे क्या छुपाया गया, बल्कि ये है कि आपको क्या सच मानने पर मजबूर किया गया। मुझसे से तो चलाओ 2-2, 3-3 घंटे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मुझे सही लगा मैंने बता दिया। अब तुम देखो, सोचो, समझो कि लोग तुमको कैसे मैनिपुलेट करते हैं। और हाँ, बुक का नाम है डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन। पढ़ लेना, अच्छी किताब है। चैनल को